आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा बस्ती के प्रधान श्री ओम प्रकाश आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा श्री विनय आर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और बस्ती के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, कार्यक्रम के संयोजक वैदिक प्रवक्ता बाराबंकी से आचार्य सुरेश जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आर्य समाज बस्ती को 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा श्री ओम प्रकाश आर्य जी का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, उनके सभी सहयोगियों का, जो लगातार अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके उनके पूर्वजों ने आर्य समाज बस्ती की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने अपनी पैतृक परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। और मुझे बस्ती में किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहली बार 1995 में आने का अवसर में प्राप्त हुआ था, तो यही आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम में श्री ओम प्रकाश जी के ही कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप अनुमान करिए 1995 संभवतः गोरखपुर से बाहर मेरा पहली बार जाना हो रहा था किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, और उनमें से बस्ती का आर्य समाज का कार्यक्रम भी था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग 28 वर्ष भी बाद भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी निष्ठा के साथ आर्य समाज के मूल्यों और आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए श्री ओम प्रकाश आर्य जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं को दरकिनार करते हुए, एक पिता के लिए सबसे कठिन समय होता है जब वह अपने कोई जवान पुत्र को खो दे, लेकिन उससे उभरते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्गों का अनुसरण करते हुए उन्होंने आर्य समाज के लिए जो योगदान दिया है और जो योगदान कर रहे हैं वो अत्यंत अभिनंदनीय है और सराहनीय है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन है, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं।
जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है। भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को, और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया, और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में हमें शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है और शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ना है। यह सोच भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की थी। याद करिए डीएवी की संस्थाओं को, जो बाद में आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था। कितना डीएवी की संस्थाएं एक समय देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में माना जाता था, और उसका कार्य का शुभारंभ ही होता था, जिसको आज हम मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। वहां पर वैदिक प्रार्थना के साथ, हवन यज्ञ के साथ विद्यालय का शुरुआत होता था। एक आध्यात्मिक वातावरण विद्यालय के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता था, और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे युग दृष्टा ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है, आर्य समाज के प्रणेता को नमन कर रहा है। तो दूसरी ओर आर्य समाज की स्थापना का भी अगले वर्ष से 150वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 150 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या पाया, को क्या खोया। अगर आप देखेंगे देश की आजादी की लड़ाई को, तो भाइयों बहनों, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंग्रेज बेखबर थे। उनको यह लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते। लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जो अंगड़ाई ली, अछूतोद्धार के माध्यम से जो अभियान आगे बढ़ाया था, घर वापसी के जिस कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था, यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। याद करिए काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आर्य समाज की देन थी। आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में शाहजहांपुर में कार्य करते थे, और फिर देश की आजादी की लड़ाई को जब अंगड़ाई लेनी थी, तो उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अस्फाउल्लाह खां को भी जोड़ा, और ठाकुर रोशन सिंह को भी जोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करता था। और आज आर्य समाज जब एक ओर अपने संस्थापक की 200वीं जयंती द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, वहीं एक वर्ष के बाद आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष भी पूरे होंगे, 150वां वर्ष भी प्रारंभ होगा। उन स्थितियों में हम सबके सामने बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर शोध करने की, जिसको वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की, और समाज की जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता भी उस शोध के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अब सब हम सबके सामने अपने आप ही आती हुई दिखाई देंगी। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाए आ जाती हैं, उन सब का समाधान भी हमारे सामने आएगा।
और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। अनेक झंझावातों और तूफानों का सामना करते हुए भी वे आर्य समाज के अभियान के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया भी, मेरा बस्ती में पहली बार किसी कार्यक्रम के साथ आना हुआ था 1995 में, तो वह कार्यक्रम था आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम के साथ। गोरखपुर से पंडित द्विजराज शर्मा मेरे साथ में थे, अत्यंत बुजुर्ग लेकिन जुझारू आर्य समाजी थे और लगातार कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते थे। याद करिए, जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो उस समय उनके अस्थि कलश को सुरक्षित रखवाने का कार्य किसी ने किया था, गोरखपुर में पंडित द्विजराज शर्मा ने किया था। और पंडित द्विजराज शर्मा उस समय मेरे साथ यहां पर आए थे बस्ती के कार्यक्रम के साथ, और उस समय भी मैं देखता था कि आर्य समाज के मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार उस पथ से अविचल अड़िग रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो एक जज्बा उस समय उनके साथ मैंने देखा था, वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 200 वर्षों की महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी, द्विशताब्दी के इस कार्यक्रम को हम जहां भव्यता के साथ उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए आगे बढ़ाएं, वहीं आर्य समाज की स्थापना के भी जो अगले वर्ष से तिथि प्रारंभ होगी, इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं इस संबंध में राज्य शासन की ओर से आप सबको सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।